गुड इवनिंग, संस्कार, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके होगी। यहाँ पर मुझे एक बार कंफर्मेशन देंगे कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके है। फिर देन मैं अपनी बात यहाँ से आगे की तरफ मूव करूंगा मेरे भाई। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सामने 16 मार्च मेरे भाई टारगेट है। 16 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। किसके मेरे भाई? अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी ग्रेजुएट के। फिर उसके बाद हमारे पास एनटीपीसी यूजी के भी आएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी में यहाँ लग जाएंगे बहुत अच्छे तरीका से। मैं बस हमेशा ये कहता हूँ, पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना है। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त साहब जैसा। प्रैक्टिस सेट की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के बारे में यहाँ से हम जानेंगे। और पहले मेरे भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में कि इसका आंसर क्या आंसर आएगा। जब कोई भी हमारे पास समान भुजाएं नहीं होती हैं, ये क्या है? दिस इज विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ क्या लगा देंगे? हीरोज फॉर्मूला। क्या लगेगा यहाँ? हीरोज फॉर्मूला। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई यहाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और मेरे भैया 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई यहाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिएगा। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां क्या लगा देंगे? दिस इज हीरोज फॉर्मूला। क्या लगा देंगे? हीरोज फॉर्मूला मेरे भैया। चलो इसका जरा आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आंसर आएगा? बताएंगे मेरे भाई। तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? एरिया यहां बता देता हूं। एस एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप मेरे भाई। एस क्या है? दिस इज अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? दिस इज सेमी पेरीमीटर। देखो, ए का मतलब पहली भुजा, बी का दूसरी और सी का तीसरी। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। ए क्या है? 5 सेंटीमीटर, बी क्या है? 7 सेंटीमीटर, सी क्या है? 10 सेंटीमीटर बटे 2 मेरे भाई। एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये 5 और 7 12, 12 और 10 दिस इज 22। तो 22 का आधा कितना होता है? दिस इज 11 सेंटीमीटर। 22 का आधा कितना होता है? तो दिस इज 11। तो एरिया यहां से कैसे निकाल देंगे हम मेरे भाई? तो एस क्या है? दिस इज 11। और 11 में से ये ए क्या है हमारे पास? दिस इज 5। 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में 7 जाएगा 4 और 11 में से 10 जाएगा तो 1 मेरे भाई। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या? दिस इज 11, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 4 और 11 में से 10 जाएगा तो दिस इज 1। यहां पर हमारे पास 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 है और 11 छिक्के 66, तो 2 अंडर रूट 66, 2 अंडर रूट 66। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यहां पर हमारे पास ये है हीरोज फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हो। किससे मेरे भाई? हीरोज फॉर्मूला हमारे पास, इसके माध्यम से इसको आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। अब चलते हैं आगे की तरफ मेरे भाई। दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब क्रम से 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है।
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब क्रम से 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर triangles are 5 centimeter 7 centimeter respectively. Find the ratio of their areas. Find the ratio of their areas मेरे भैया। तो यहां पर क्या कह रखा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब क्रम से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर मेरे भैया। दिस इज साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये कितना दे रखा है? तो बोले सर 5:7। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? इनके एरिया का इनके क्षेत्रफल का। तो ये हमारे पास क्या होगा? 5 का स्क्वायर दिस इज 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना है? दिस इज 49, दिस इज 49। तो 25:49, 25:49। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, देखो दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब का क्रम से, दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब क्रम से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत क्या होता है? रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वो ये हमारे पास आयत होता है। आयत क्या होता है? कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है? वो रेक्टेंगल कहलाता है, वो आयत कहलाता है। दिस इज ए, ये बी और ये बी। तो रेक्टेंगल क्या है? आयत। दिस इज एरिया, ये क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल ये एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? दिस इज आयत का पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2l + kb। आमने सामने की हमारे पास सभी चारों भुजाओं का योग यही तो होता है। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। डायगोनल क्या होता है? इसका विकर्ण। तो √l² + kb का स्क्वायर। चलो इसका जरा आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की परिमाप 100 मीटर और इसकी लंबाई 29 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 100 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 29 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ मेरे भैया। ये हमारे पास कितना है परिमाप? तो ये मेरे पास 100 दे रखा है। 2 लंबाई कितनी है मेरे भैया? 29। तो मुझसे कह रहा है चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। दिस इज ब्रेथ मेरे भैया। दिस इज चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा हमारे पास ब्रेथ। तो 2 से इसको काट दिया कितनी बार मेरे भाई? दिस इज 50 बार। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 50 माइनस के 29 तो कितना आ जाएगा? दिस इज 31 मीटर। दिस इज 31 मीटर। 31 मीटर 31 मीटर हमारे पास कितना आ जाएगा ये? तो दिस इज 21 मीटर। सॉरी, कितना आ जाएगा? 21 मीटर। तो 50 में से 29 जाएगा, 50 में से 29 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 21। 21 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं आएगा मेरे भाई। 21 मीटर 21 मीटर मेरे भाई। चलते हैं आगे की तरफ। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। अब देखो मेरे भाई कहा चलिए,
एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 110 मीटर, फाइंड द विड्थ इन मीटर। मेरे भैया फाइंड द विड्थ इन मेरे भैया मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब बताएंगे इसका रेक्टेंगल क्या होता है, इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दिस इज पेरीमीटर 2l प्लस के बी। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर 2l प्लस के बी। मेरे भैया परिमाप 2l प्लस के बी, यही तो होता है, दिस इज पेरीमीटर। मेरे पास परिमाप कितना दे रखा है, तो 110 बराबर ये 2 6x प्लस 5x। 2 से काट दिया कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 6 और 5 11। 11 की वैल्यू 55, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 11 पंजे 55। हमारे पास कितना है, तो 5 मीटर। x बराबर कितना है, दिस इज 5 मीटर। कैसे, तो ये हमारे पास पेरीमीटर बराबर 2l प्लस के भी, तो ये कितना 110, 2 से काट दिया 55 बार, तो ये 11 पंजे 55, x बराबर 5। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, लंबाई और ये दिस इज चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 6x और चौड़ाई कितनी है 5x। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो ये 55 25, तो दिस इज 25 मीटर। 55 25, तो दिस इज 25 मीटर। 25 मीटर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दिस इज 25 मीटर। 25 मीटर, दिस इज 25 मीटर, दिस इज 25 मीटर। वैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए। क्या कह रहा है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। If the length of a each side of a rectangle is increased by 25%, then find the increase in its area। मेरे भैया in its area मेरे भाई, तो बताएंगे इसका आंसर, क्या आंसर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, या आप सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 किससे निकाल सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो 25% की बढ़ोतरी कर रहा है, प्लस के 25, ये प्लस के 25, और ये प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 25 और 25, तो दिस इज 50, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 6.25, तो कितना आ जाएगा 56.25%। 56.25% मेरे पास, या इसको क्या बोल सकते हैं 56 सही 1/4% भी बोल सकते हैं। ये 0.25 को क्या बोल सकते हैं 1/4 भी बोल सकते हैं। 56 सही 1/4%, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस के 25 मेरे भाई, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 25 और 25 दिस इज 50, 25 का स्क्वायर 625 बटा मेरे भैया दिस इज 100, तो 56.25 मेरे भाई। बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई।
कि इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर ये परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का सभी भुजाओं का योगी, तो मैं बार बार इस बात को बोल चुका हूं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योगी तो होता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात 4:5:6:7 है और इसका परिमाप पेरीमीटर 176 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या है, 160 सेंटीमीटर। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, फॉर ए क्वाड्रिलेटरल एरिया इन द रेशियो 4:5:6:7 and its perimeter is 176 centimeter. Find the length of its longest side. मेरे भैया, this is longest side. तो ये क्या होता है, सभी भुजाओं का योगी तो है। परिमाप का मतलब ये मेरे पास 4x, this is 5x, this is 6x और ये 7x। ये क्या है, 4x, 5x, 6x और 7x। तो 5 और 4 9, 9 और 6 मेरे भाई 15, 15 और 7 मेरे भाई कितना, 22। इसका योग मेरे भैया 22 नहीं, कितना दे रखा है, ये हमारे पास परिमाप दे रखा है 176। तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो 176/22, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात 4:5:6:7 है। तो 4 और 5 9, 9 और 6 16, 16 और 7 मेरे भाई ये कितना है हमारे पास, 16 और 7। तो सीधे सीधे हमारे पास आ जाएंगे। ये है ना हमारे पास, देखो 6 और 4 10 15, 15 और 7 दिस इज 22। तो अब यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा तो 7 वाली है। तो 7 8 56, तो 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर। तो 7 8 56, 7 8 जा 56। तो हमारे पास 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। 56 सेंटीमीटर बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। बताइए मेरे भाई, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो। बताइए मेरे भाई। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए मेरे भाई। तो 56 हमारे पास बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही सही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स corresponding base and the area of the parallelograms 288 meter square. Find the height of the parallelogram मेरे भाई। height of the parallelogram क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज बेस, ये आधार हमने x माना, आधार यदि बेस मेरे भाई x है तो इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई ये कितना गुना है, 2 गुना, तो दिस इज 2x। तो यहां पर एक बात क्लियर हुई कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से, तो आधार x है तो ऊंचाई क्या है, दिस इज 2x। और इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो संगत चतुर्भुज का हमारे पास जो क्षेत्रफल है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, वो जो एरिया है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, दिस इज बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो जो एरिया है, बेस इंटू हाइट मेरे भैया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है मेरे भैया।
तो यहां पर ये देखो x गुणा 2x, ये हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है 288, बराबर ये कितना x गुणा 2x। तो इसका हमारे पास क्या है क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट आधार गुणा ऊंचाई। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक। तो जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर क्या है दिस इज 12। x बराबर क्या है दिस इज 12। तो चतुर्भुज की ऊंचाई याद कीजिएगा, तो ये हमारे पास हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है 2x। दिस इज हाइट, ये ऊंचाई क्या है हमारे पास 2x है। तो ऊंचाई क्या है दिस इज 2x। तो x बराबर ये मेरे पास 12 है, 12 दूनी 24, दिस इज 24 सेंटीमीटर। तो 24 मीटर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, तो 24 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है, आधार से 2 गुनी है, तो आधार हमारे पास x है, तो इसकी ऊंचाई क्या है दिस इज 2x। तो इसका क्षेत्रफल क्या है मेरे भैया, एरिया क्या है बेस इंटू हाइट। तो 288 बराबर x गुणा 2x, 2 से काट दे 144, और जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x की पावर 1 और x, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर 12। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24 मेरे भैया। यहां तक इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए, ये हमारे पास इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। स्पीड ज्यादा है क्या, बताओ मेरे भाई, स्पीड थोड़ा कम कर लेता हूँ, स्पीड आपको सभी को ज्यादा लग रही है तो मेरे हिसाब से तो मैं आराम आराम से ही चल रहा हूं कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, वो जो एरिया है वो क्या है बेस इंटू हाइट है, वो आधार गुणा ऊंचाई है। तो एरिया 288 है, ये रहा हमारे पास x गुणा 2x, 2 से काट दे 144 बार, और ये हमारे पास x स्क्वायर बराबर इस तरीका से। ये कह रहा है समलंबी मैदान की समानांतर सीमाओं के बीच, ये दे रखा है कि समलंबी मैदान की समानांतर सीमाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। समलंबी मैदान की समानांतर सीमाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। यदि समानांतर सीमाएं क्रमशः 50 मीटर और 70 मीटर हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम बाउंड्रीज ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ ए मेरे भैया दिस इज ट्रेपेजियड field is 20 meter if the parallel boundaries are 50 meter and मेरे भैया 70 meter respectively. What is the area of the field मेरे भाई, what is the area of the मेरे भाई this is field। यहाँ पर दे रखा है कि एक समलंबी मैदान की समानांतर सीमाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, समानांतर सीमाएं क्रम से हमारे पास 50 और ये रही 70। तो इसका हमारे पास क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल मेरे भैया, समलंब का हमारे पास एरिया क्या है मेरे भाई। तो हाफ, ये दे रखा है कि समांतर भुजाओं का योग, ये क्या है हाफ, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा मेरे भाई ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा मेरे भैया ऊंचाई, मतलब मल्टीप्लाई दिस इज हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका हमारे पास एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास सीधे सीधे कह रखा है कि हमारे पास मेरे भैया इनका सम होगा, इनका योग होगा, जो हमारे पास योग भुजाएं दे रखी हैं, और मल्टीप्लाई दिस इज हाइट, सम ऑफ पैरेललोग्राम्स इनटू हाइट मेरे भाई, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसका समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकाल देंगे, हाफ, ये दे रखा है मेरे भैया दिस इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मेरे भैया, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई दिस इज हाइट, मल्टीप्लाई दिस इज हाइट मेरे भैया, मल्टीप्लाई दिस इज हाइट। तो चलो इसका आंसर अब बता देंगे कि इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई, फटाफट से फटाफट एक बार सभी के सभी। तो यहां पर हमारे पास बता देंगे, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई दिस इज हाइट, एरिया। बताइए काजल जी, निखिल जी,
तो यहां पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पर अब ये देखेंगे एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे क्षेत्रफल मेरे भाई हाफ, ये कितना दे रखा है इन भुजाओं का योग, तो 40 मीटर 50 मीटर प्लस 70 मीटर, 50 मीटर प्लस 70 मीटर, और ये हाइट कितनी है मेरे भैया, तो इनके मेरे भैया समलंब चतुर्भुज सीमाओं के बीच की दूरी, मतलब इनके हमारे पास 20 मीटर दे रखी, ये रही मेरे भैया। तो ये ऊंचाई दिस इज हमारे पास ये रही। तो ये कह रखा है ना ऊंचाई, तो ये एक तरह से ये कि समलंब मैदान के समांतर सीमाओं के बीच की दूरी, इसकी दूरी कर लो आप चाहो तो। ये आपके पास दिस इज हाइट, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है कि हमारे पास देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो आप सीधे सीधे आप इसका एरिया आप जानते हो, देखो आप एरिया डायरेक्ट इसका क्या होता है, ध्यान रखना कि हमारे पास हाफ इनके भुजाओं का योग, ये कितना है 50 प्लस 70, और इनके बीच की दूरी या ये कहेंगे ऊंचाई मेरे भाई, तो हाफ ये कितना है, आप कहेंगे सर 120 गुणा मेरे भाई दिस इज 20, ये कितना आ जाएगा 60 बार, और ये 6 दूनी 12, तो दिस इज हमारे पास 1200 वर्ग मीटर मेरे भाई, 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं आएगा, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो एरिया ये क्षेत्रफल क्या है, हाफ मेरे भैया इनके भुजाओं का योग मल्टीप्लाई दिस इज, या तो कह देंगे बीच की दूरी, या मेरे भैया यहां पर क्या आ जाएगा इनकी ऊंचाई मेरे भाई, इनकी ऊंचाई मेरे भाई। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा यहां तक। एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, तो यह हाफ मेरे भैया इनके मेरे भैया क्या क्या रखा है, इनके भुजाओं का योग, इस तरीका से हमारे पास ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा बनता है कि वर्ग क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। एक्चुअली स्क्वायर है क्या, जो वर्ग का जो हमारे पास ये वर्ग है, ये जो स्क्वायर है ये क्या है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये स्क्वायर होता क्या है मेरे भैया, कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। तो जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये क्या होता है, दिस इज एरिया साइड का स्क्वायर, दिस इज भुजा का स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज साइड का स्क्वायर, दिस इज भुजा का स्क्वायर। अच्छा, जब तुमको जब एरिया निकालना है, जब क्षेत्रफल निकालना है, तो साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन यहीं तुमको भुजा निकालनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्षेत्रफल एरिया पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे भाई। यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी मेरे भैया। तो यहां पर यह कह रखा है कि यदि मेरे भाई किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% बढ़ा दिया जाए, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी मेरे भाई। इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 44%, then the length of each of its sides will increase by मेरे भैया। यहां पर हमारे पास then the length of each of its side will increase by, तो यहां पर एरिया क्या है, दिस इज क्षेत्रफल, 44% बढ़ा दिया जाए, 44% बढ़ा दिया जाए, यही तो कह रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, 44 बटे 100। ये कह रहा है ना 44% बढ़ा दिया जाए, 44% बढ़ा दिया जाए, तो एरिया दिस इज क्षेत्रफल, ये 44% बढ़ा दिया जाए, तो ये 44 बटे 100 मेरे भाई, 44/100 मेरे भैया। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 44 बटे 100। पहले कितना था मेरे भाई, ये एरिया की तो बात कर रहा है, तो पहले क्षेत्रफल 100 था, जब ये 44 बढ़ा दिया जाएगा तो 144 मेरे भाई।
क्योंकि डिनोमिनेटर 100% होता है और अंश उसी का उतना परसेंट होता है जितना परसेंटेज दे रखा है। डिनोमिनेटर हर 100% होता है और अंश उसी का उतना परसेंट, देखो ये बात ध्यान रखेंगे, हर डिनोमिनेटर 100% होता है और अंश उसी का उतना परसेंट जितना परसेंटेज दे रखा होता है। यहां पर बात ध्यान रखेंगे, पहले 100 है, 100 से 44 बढ़ा दिया जाएगा तो 144, तो इसका साइड कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास क्या होता है, ये एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन जब हम साइड निकालेंगे तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे मेरे भैया, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये हमारे पास 12, तो 10 से 12 पर जाएंगे, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 2 की, कितने से मेरे भाई 10 से, और परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 2 और 2 गुणा 10 तो कितना परसेंट मेरे भैया, दिस इज 20%, और 2 गुणा 10 तो कितना परसेंट मेरे भाई, दिस इज 20%, 20% बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, 20%, 20% बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। काजल रॉय जी, अमन जी, उत्कर्ष जी, कुमार सौरभ जी, हमारे पास अभिषेक जी, मोना जी, दीपक, प्रिया कश्यप जी, कोमल जी, हमारे पास सभी के सभी दोस्त। तो एरिया क्या होता है, तो हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो जो एरिया होता है वो दिस इज साइड का स्क्वायर, दिस इज भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, दिस इज साइड का स्क्वायर, दिस इज भुजा का स्क्वायर। एक एक चीज के बारे में जानेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे मेरे भैया ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है, तो मेरे भैया 44% बढ़ाने का मतलब है कि 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 44/100, तो 100 से ये 44 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, तो दिस इज 144 मेरे भाई। तो ये हमारे पास एरिया, हमारे पास 44%, 100 से 44 तो 144, तो 100 का वर्गमूल क्या है 10 और 144 का वर्गमूल क्या है, दिस इज 12, 10 से 12 पर गई 2 की बढ़ोतरी कितने से मेरे भाई, दिस इज 10 से, इस तरीका से 20% बिल्कुल सही आंसर। ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। Find the area of a square whose diagonal is half of 12 centimeter. Half of 12 centimeter. एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहां पर इतनी बात बहुत अच्छे तरीका से ध्यान में रखेंगे मेरे भाई कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है मेरे भैया, इसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, और 12 सेंटीमीटर के आधा का मतलब 6 ही है। विकर्ण मेरे भैया 12 सेंटीमीटर आधे का मतलब क्या है, ये विकर्ण मेरे भैया दिस इज डायगोनल, विकर्ण दिस इज डायगोनल, 12 सेंटीमीटर के आधे का मतलब है कि वो मेरे भैया 6 सेंटीमीटर है, तो 12 का आधा मेरे भाई दिस इज 6, 12 का आधा दिस इज 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग का जब विकर्ण दे रखा होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ डायगोनल का स्क्वायर मतलब दिस इज विकर्ण का स्क्वायर, इसको विकर्ण का स्क्वायर बोलते हैं या इसको डायगोनल का स्क्वायर, इसका मेरे भैया दिस इज डायगोनल का स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो विकर्ण दिस इज डायगोनल क्या है, तो हमारे पास 12 का आधा है, खुद कह रहा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज हाफ और 12 सेंटीमीटर, तो 12 का आधा कितना है, दिस इज 6, तो एरिया क्या आ जाएगा, तो हाफ डायगोनल का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया सीधे सीधे यहां से क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो एरिया दिस इज क्षेत्रफल, तो हमारे पास है हाफ डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल कितना है 6 और 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो हमारे पास 36 का आधा कितना आ जाएगा, दिस इज 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर। काजल रॉय जी, अमन गर्ग जी, उत्कर्ष जी, कुमार सौरभ जी, अभिषेक आनंद जी, मोना जी, दीपक जी, प्रिया कश्यप जी, कोमल राय जी, और हमारे पास 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर, 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 18 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर, बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कि हमारे पास देखो, देखिए ये क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा मापते समय, वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में हुई
गलती का प्रतिशत कितना है मेरे भाई, गलती का प्रतिशत कितना है मेरे भाई। while measuring the side of a square an error of 2% is made, what is the percentage error in the calculate area of the square, calculate area of the square मेरे भैया। यहां पर ध्यान रखेंगे कि वर्ग की भुजा मापते समय, वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त, तो यहां पर सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट लगा देंगे प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स इंटू वाई पर, या आप मेरे भाई बेसिक से निकाल सकते हो, या आप इसको क्या करोगे बेसिक से निकाल दोगे। तो 2% अतिरिक्त प्लस दो प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 2 और 2 ये दिस से 4, ये 2 इंटू 2 दिस से 4, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.4, तो 4.04%, 4.04%, 4.04% ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो 2 और 2 4, तो बटा 100 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे मेरे भाई, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास 2 और 2 दिस इज 4, तो बटा 100 है, तो ये 4 1 और 0 आएगा, तो 4.04, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा भाई। 100% आंसर सही आना चाहिए। या तो आप बेसिक से निकाल लो मेरे भाई, या तो आप इसको बेसिक से निकाल लो कि वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है वर्ग के परिचलित हमारे पास क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार के छोटे घन बनेंगे। यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कितने छोटे घन बनेंगे। If a cube of side 15 centimeter is divided into smaller cubes of side 3 centimeter, how many smaller cubes will be form in this way? तो हमारे पास घन कैसे बनेंगे छोटे घन, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। तो ये हमारे पास कैसे बनेंगे इतने घन मेरे भैया, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। तो ये बड़े घन का आयतन क्या है, तो ये भुजा का क्यू होता है 15 गुणा 15 गुणा 15 अपॉन छोटे घन का आयतन, तो मेरे भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 मेरे भाई। तो कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। ते 5 15, ते 5 15, ते 5 15, पचम 25, 25 पंजे 125, पचम 25 और 25 पंजे 125, तो 125, ये 125 बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। काजल रॉय जी, अमन गर्ग जी, उत्कर्ष जी, कुमार सौरभ जी, अभिषेक आनंद जी, प्रिया कश्यप जी, सृष्टि, निशु, मैना, मेरे भैया मिश्रा। तो ये कितना है, कैसे घन, बड़े घन का आयतन अपन छोटे घन का आयतन। तो 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं मेरे भैया। ये कह रखा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारे पास में भैया, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। तो कैसे मेरे भैया, छोटे हमारे पास कह रहा है ना कितने घन काटे जा सकते हैं, तो ये कहता है घन मेरे भैया, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या है, दिस इज भुजा का क्यू होता है, अपॉन छोटे घन का आयतन दिस इज भुजा का क्यू, यही तो है। 3 से काट दिया इसको कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मेरे भैया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि नहीं मनोज भैया मुझे यहां तक डाउट है मेरे भाई, बताइए फटाफट से फटाफट मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। कोई भी डाउट हो तो यहां तक, नहीं मनोज भैया मुझे यहां तक कोई डाउट है, क्विकली एंड फास्ट रफ्तार के साथ मेरे भाई।
बताएं मेरे भाई। यहां तक कोई भी डाउट हो तो। कोई भी यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फटाफट से फटाफट, क्विकली एंड फास्ट, रफ्तार के साथ मेरे। चलो, तो यहां से मेरे भाई ऑप्शन डी राइट आंसर। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। और अब मुलाकात करेंगे मेरे भाई कल इसी वक्त और इसी टाइम। तो यहां पर हमने देखो कॉन्सेप्ट के साथ में चीजें देख रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे भाई हम ट्रिक भी देख रहे हैं, जिससे हमारे एग्जाम्स के अंदर मेरे भैया टाइम की बचत हो। और एग्जाम्स के अंदर टाइम की बचत हो, प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग जरूरी है। कैसे करें? सभी के सभी दोस्त मेरे भाई 5 स्टार रेटिंग के साथ प्यार देंगे, 5 स्टार रेटिंग के साथ, कुछ 4 भी नहीं देगा, 5। 13 में से 12 कौजल राय जी, 13 में से 12 हमारे पास अमन गर्ग जी, 13 में से 11 उत्कर्ष जी, 13 में से 10 कुमार सौरभ जी, 13 में से 10 अभिषेक आनंद जी, 13 में से 10 प्रिया कश्यप जी, 13 में से 9 आई लव यू, 13 में से 9 सृष्टि हरि जी, 13 में से 9 निशु सिंह जी, 13 में से 9 मैना मिश्रा जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। कल मुलाकात करते हैं इसी के वक्त